उधर पाकिस्तान के दक्षिण वजीरिस्तान इलाके से बड़ी खबर सामने आई है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें पाकिस्तानी आर्मी के काफिले पर हुई आईडी हमले की फुटेज दिखाई दी। यह हमला मौला खान सराय के पास हुआ है जिसमें पाकिस्तानी सेना के 9,000 नौजवान मारे गए और 8 गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। देखिए, वीडियो रिलीज करके टीटीपी ने इस हमले की जिम्मेदारी भी बाकायदा ली है। अब पीओके में हालात बेहद गंभीर होते जा रहे हैं क्योंकि एक तरफ पाकिस्तानी सेना और पुलिस निहत्थे लोगों का नरसंहार कर रही है तो वहीं कई जगहों पर लोगों ने सेना के जवानों को घेर कर पिटाई भी कर दी और पाकिस्तानी सेना के जवानों को छुड़ाने के लिए हेलीकॉप्टर से बाकायदा एयरलिफ्ट करना उनको पड़ रहा है। पीओके में हो रहे इन विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत आटे की कीमतों से हुई थी, लेकिन अब ये बिजली की कीमतें, आरक्षित सीटें, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी जैसे कई मुद्दों पर फैल चुका है। पाकिस्तान की सरकार और सेना के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। जहां पर पीओके में विरोध प्रदर्शन की आग पाकिस्तान के अब अलग अलग हिस्सों में फैल रही है। कराची में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। पुलिस ने इस्लामाबाद के नेशनल प्रेस क्लब पर दावा बोल दिया। वहां पर वकील शांतिपूर्ण तरह से प्रदर्शन कर रहे थे। पीओके में 38 सालों में सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन अब तक का है जिसमें पुलिस की गोलीबारी से 12 लोगों के मारे जाने की खबर भी है। पाकिस्तान से आजाद होगा पीओके। पीओके को आक्रमण करके हड़पने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारा पड़ोसी है ही, हमारा है ही पीओके। और पीओके के लोग स्वयं ये कहेंगे कि मैं भी भारत हूं और वह दिन आने वाला। सड़कों पर सैलाब, पीओके में इनकलाब। पाकिस्तान के दमनकारी रवैये और इन क्षेत्रों से संसाधनों की संगठित लूट का स्वाभाविक नतीजा है। राजनाथ का पाकिस्तान को बड़ा संदेश। 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। हिमाकत की तो इतिहास भूगोल दोनों बदल देंगे। पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। लॉकडाउन की काल थी, उसके ऊपर तमाम शहरियान मुजफ्फराबाद पुरअमन तरीके से नीलम पुल के ऊपर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे थे। रियासत जो है हमारे नौजवानों के ऊपर न सिर्फ FIR कर रही है बल्कि उनको उठाकर पाबंदी सलासल किया जा रहा है। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ उठी बगावत की आग ऐसी ज्वाला बन चुकी है जो पाकिस्तान को जलाने को तैयार है। पीओके से शुरू हुआ विद्रोह अब पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में पहुंच चुका है क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी के अत्याचार, आए दिन पीओके में होने वाले नरसंहार से न सिर्फ पीओके और पाकिस्तान के लोग काफी त्रस्त हो चुके हैं। ये मुद्दा यूनाइटेड नेशंस और पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पाकिस्तान को बड़ा संदेश दिया है। वो पहले भी कई बार कह चुके हैं कि पीओके एक दिन खुद भारत में मिल जाएगा और अब एक बार फिर राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को आगाह किया है कि वो भारत के खिलाफ किसी भी तरह की साजिश से बाज आए। अगर पाकिस्तान ने कोई हिमाकत करने की कोशिश की तो इस बार भारत इतिहास और भूगोल दोनों बदल देगा। 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। उसकी नीयत साफ नहीं है। जिस तरह से हाल में पाकिस्तान की फौज ने सर क्रीक के सटे इलाकों में अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है वह उसकी नीयत बताता है। साथियों, भारत की सीमाओं की रक्षा भारतीय सेनाएं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिलकर मुस्तैदी से कर रही हैं।
अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। कुछ दिनों पहले ही भारत ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को धूल चटा चुका है, लेकिन इसके बावजूद बेशर्म पाकिस्तान के अड़ियल रवैये में कोई बदलाव नहीं आया। वो न सिर्फ पीओके में अत्याचार और मानवाधिकारों के उल्लंघन की सारी सीमाएं लांघ चुका है, भारत के खिलाफ भी उसकी साजिशें खत्म नहीं हो रही। इसलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चेताया है कि भारत में सिर्फ हथियारों की पूजा नहीं की जाती, जरूरत पड़ने पर दुश्मन को धूल चटाने के लिए उनका बखूबी इस्तेमाल भी होता है। राजनाथ ने पाकिस्तान को 1965 के युद्ध की भी याद दिलाई, जिसमें भारतीय सेना लाहौर तक कब्जा कर चुकी थी। तो वहीं आर्मी चीफ और एयर चीफ मार्शल ने भी पाकिस्तान को ऐसा संदेश दिया जिससे पता चलता है कि आने वाले वक्त में पीओके में कुछ बड़ा होने वाला है। 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। पाकिस्तानी बलों द्वारा निर्दोष नागरिकों पर किए गए अत्याचार भी शामिल हैं। हमारा मानना है कि पाकिस्तान के दमनकारी रवैये और इन क्षेत्रों से संसाधनों की संगठित लूट का स्वाभाविक नतीजा है और इन क्षेत्रों पर उसका जबरन और अवैध कब्जा अभी भी बना हुआ है। पाकिस्तान को अपने भयानक मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जवाबदेह ठहराना जाना चाहिए। ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसके इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। We have struck a large number of their airfields and we struck a large number of their installations. Because of this strikes, there have been radars at least 4 places, command and control centers at 2 places, runway of course damaged at 2 places. पाकिस्तान कितने ही झूठ बोले, लेकिन जिस तरह पीओके की जनता सड़कों पर पाकिस्तान के खिलाफ उतर चुकी है, इसने पीओके पर पाकिस्तान का सच दुनिया के सामने ला दिया है। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ इस समय जैसा विद्रोह हो रहा है, वैसा पिछले 38 सालों में कभी नहीं हुआ। 29 सितंबर से चल रहे विरोध प्रदर्शन में अब तक 12 लोग मारे जा चुके हैं। इस्लामाबाद, कराची जैसे बड़े शहरों में लोग सड़कों पर हैं। इस्लामाबाद में पुलिस ने नेशनल प्रेस क्लब पर धावा बोलकर पत्रकारों और प्रदर्शनकारियों पर हमला किया, जो पीओके में हो रहे अत्याचारों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। पीओके में बाजार, दुकानें और स्थानीय व्यवसाय बंद हैं। मोबाइल, इंटरनेट और लैंडलाइन सेवाएं भी पूरी तरह से बंद हैं। पाकिस्तानी सेना के जोर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की कीमत आम कश्मीरियों को सेना की बंदूक से निकली गोली खाकर चुकानी पड़ रही है। आम नागरिकों के विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तानी रेंजर लोगों पर गोली चला रहे हैं। सेना के जवान पीओके के बेगुनाह लोगों पर आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बुनियादी जरूरतों की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहे थे। ये बात पाकिस्तानी सेना को नागवार गुजरी, जिसके बाद दोनों तरफ से भिड़ंत तेज हो गई। पाकिस्तानी सैनिकों के अत्याचार के खिलाफ पीओके का कॉमन मैन लामबंद हो गया। सड़कों पर उतरकर पाकिस्तान की सेना और सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। पीओके में इस विरोध प्रदर्शन का अंजाम ये रहा कि प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने बुधवार को निहत्थे लोगों पर फायरिंग कर दी, जिसमें कुछ नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। पीओके के स्थानीय नेताओं के आरोपों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी से घायलों का अस्पताल में इलाज नहीं किया जा रहा है, जिससे मौतों की संख्या बढ़ रही है। ये उनका हकीकी भाई है, ये कह रहा है
कि एनी शाहिदीन जो साथ लेके गए कि सीएमएच के अंदर लेके गए, उन्होंने उसको फर्स्ट एड ही नहीं दी, उसको वापस भेज दिया। फर्स्ट एड देते वो बच जाता। ये जुल्म है हमारे साथ कि वो मसीहा, मतलब अस्पताल में भी अब ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। ये एनी शाहिदीन है, ये भाई है उसका सका जो लेके गए कि उन्होंने अस्पताल से वापस भेजा। जब वो वापस नीलम पुल पे पहुंचा उसकी सांसें चल रही थी। इससे बड़ा जुल्म हमारे लिए और क्या होगा। पीओके में चल रहे विद्रोह को कुचलने के लिए पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर की सेना की बर्बरता के खिलाफ निर्वासित नेता महमूद कश्मीरी भड़क गए। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी पर इस मामले में दखल देने की मांग की। मेरा मुतालबा है पूरी दुनिया से कि पाकिस्तान को इस जुल्म और जबर से रोके। हमारे कश्मीर के अंदर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो कत्लेआम कर रही हैं। दुनिया वाले नोटिस उठाएं और पाकिस्तान को रोकें। अगर पाकिस्तान को रोका ना गया तो ना जाने कितने और कश्मीरियों के जो है वो उनको कत्ल किया जाएगा, उनके घर बर्बाद कर दिए जाएंगे। इस वक्त पूरा जो है अपना पाकिस्तानी ज़ेर इंतजाम कश्मीर बंदूकों के साए में है। लोग खौफ की जिंदगी बसर कर रहे हैं और हमारी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। पीओके में ये प्रदर्शन जम्मू कश्मीर जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी की अपील पर हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी सरकार पर मौलिक अधिकारों की अनदेखी और महंगाई कंट्रोल न कर पाने का आरोप लगा रहे हैं। पीओके में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सरकार के सामने 38 मांगे रखी हैं, जिनमें पाकिस्तान में बसे कश्मीरी शरणार्थियों के लिए बनी 12 विधानसभा सीटें खत्म करने की मांग है, बिजली परियोजनाओं में लोकल लोगों के फायदे को ध्यान में रखने की मांग और आटे बिजली के बिलों पर छूट देने की अहम मांग है। पीओके में प्रदर्शनकारियों की ये मांगे बुनियादी जरूरतों से जुड़ी हैं, क्योंकि जिस वक्त जम्मू कश्मीर विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, ऐसे वक्त में पीओके के लोग सड़कों पर हैं, जिन पर पाकिस्तानी रेंजर्स गोलियां चला रहे हैं। उधर पीओके में इनकलाब की गूंज अब यूनाइटेड नेशंस में भी सुनाई दे रही है। पीओके के राजनीतिक दलों ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से मांग की है कि यूएन तुरंत दखल दे और वहां की जनता को पाकिस्तानी सेना के अत्याचार से बचाए।